हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में 2 या तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए समझना है, आपको रटना नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा फेल्मिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी कि फेल्मिंग के दाएं हाथ का नियम आपको बताना है। पहली बात तो आपको, अगर आपको दायां और बायां नहीं पता है तो मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। तो देखिए ये इस तरीके से, ये हो गया बायां, ये बी फॉर बॉल बन रहा है ना हाथ में, देखिए ये हो गया बायां, और ये डी फॉर डॉग बन रहा है हाथ में, ये हो गया आपका दायां। बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा है दाहिने हाथ का, ठीक है ना। दाहिना हाथ कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, उल्टे हाथ को दाहिना कहते हैं। तो मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। तो देखिए हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, ठीक है, यही उल्टा हाथ, ठीक है ना, तर्जनी, देखिए तर्जनी इसे कहते हैं। यहाँ पे मैंने तभी हाथ में लिखा भी है, इसको कहते हैं तर्जनी। ठीक है ना, हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा यानी कि ये होती है आपकी मध्यमा। ठीक है, इसके यहाँ मध्यमा उंगली तथा अंगूठे, ये हो गया हमारा अंगूठा, ठीक है, को इस प्रकार फैलाएं। ठीक है ना, किस प्रकार? इस प्रकार फैलाएं। ठीक है, कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, यानी कि एक दूसरे के, देखिए, परस्पर लंबवत हो यानी कि 90 डिग्री पे हो। देखिए ये 90 डिग्री का बना ना, ये यहाँ से 90 डिग्री बना और ये यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि लंबवत हो। यदि तर्जनी यानी कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे मैंने हाथ में भी लिखा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। ठीक है ना, ये क्या कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत कर रही है। कौन कर रही है? तर्जनी। वहां पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा, तर्जनी उंगली किसकी ओर संकेत करती है? तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है। तथा चालक की गति, ठीक है ना, तथा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है ना, और ये जो अंगूठा है हमारा, ये चालक की दिशा की ओर संकेत करता है। ठीक है ना, देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो कर रही है, आप वहाँ से देख लीजिए। और मेरे आपको चैनल पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आया हो। आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो और मेरे चैनल के अंदर जाके देखिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यूपी बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो, सब में वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंडों को भी जरूर शेयर कीजिए। अब देखिए, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, और ये मध्यमा है। ठीक है ना, ये किसको दर्शाती है? चालक में प्रेरित विद्युत धारा को। किसमें? विद्युत धारा को। ठीक है ना, चालक में प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाती है। इसे ही फेल्मिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, आप इसका एक पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार और आपको समझाती हूँ। देखिए आपको रटना नहीं है, एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से अपना हैंड फैलाना है। ठीक है ना, मेरे भी पेपर में आया तो मैंने इसको इसी तरीके से याद किया था और होता भी ऐसे ही है यार। ठीक है, तो लिखा है अपने दाहिने हाथ की, आपका उल्टे हाथ को, ठीक है, इस तरीके से फैलाएं कि तर्जनी मध्यमा, ठीक है, तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठा, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं, यह तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, ये तीनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा चालक, ये ठीक है ना, चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करती है, तो मध्यमा चालक में विद्युत धारा की ओर संकेत करेगी। ठीक है, इसे ही हम फेल्मिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। आई होप मेरी वीडियो से आपको समझ में आया होगा। आप इसको डेफिनेटली रेडी कर ले। ठीक है, ये ज़रूर आएगा ये आपके पेपर में। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है कि मध्यमा किसकी ओर संकेत करती है। ठीक है ना, ये मध्यमा है, ये किसकी ओर संकेत करती है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। पहले का तो मैंने बता दिया, तर्जनी उंगली किसकी ओर करती है? चुंबकीय क्षेत्र की ओर। और ये जो मध्यमा उंगली है, ये वाली उंगली है, ये किसकी ओर संकेत करती है? आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।